हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। माय नेम इज़ ऋतिकेश कुमार। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये फार्मूला है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तब। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसका लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। RHS में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका RHS, ये आपका LHS हो गया और इधर आपका RHS हो गया। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो LHS को हम लोग उठाते हैं और RHS लाने का कोशिश करते हैं इसमें। तो LHS में दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 बाई साइन लिखा जा सकता है, 1 बाई साइन थीटा। और कॉट को लिखा जा सकता है कॉस बाई कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर करेंगे और साइन थीटा बटा में साइन थीटा नीचे में है तो इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा 1 टाइम्स में तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो दो बार इसको लिख सकते हैं हम लोग। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और क्लोज ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा। जैसा लिखा हुआ था ऊपर वैसे ही लिखे हैं और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मान लिया स्क्वायर समझा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में और नीचे में क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि RHS के इक्वल है, यानी कि राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। चले थे यहाँ से हम लोग चले और ये हम लोग ला दिए, तो ये आपका प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सीके लाना है। तो LHS ये है, RHS आपका ये है। LHS को हम लिखते हैं यहाँ पे LHS कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, तो ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अगर नीचे में हम लोग एलसीएम ले 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का
तो लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस ए हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो कॉस ए स्क्वायर लिखेंगे, कॉस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, ए प्लस साइन ए को तोड़ते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर ऊपर में हम 2 को कॉमन ले लें, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 2 बाई कॉस ए। 2 बाई कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बाई कॉस ए, नीचे में कॉस ए है, ये किसका रिवर्स है, कॉस सेक का, तो 2 इंटू सेक ए, जो कि बराबर है मेरा किसका, RHS का। ठीक है, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। चले थे यहाँ से RHS को लिए थे, LHS को लिए थे, और हम ला दिए RHS, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टेन और कॉट को साइन के टर्म में चेंज करना होगा। तो टेन थीटा है, टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस लिखते हैं, साइन बाई कॉस, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और 1 माइनस नीचे में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब हम ये देखते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा
और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे ऊपर में हम एलसीएम अगर ले साइन थीटा और कॉस थीटा, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये जो है ये वाला साइन जो है ये साइन ऊपर आ जाएगा, ये साइन जो है ऊपर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एक्चुअली यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम आगे देखते हैं। तो इन दोनों में से सब में से कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे, तो साइन थीटा अगर इसका डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। माइनस का इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ना यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा ऊपर में है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इधर इरेज कर देते हैं इसको, यहाँ पे ये सब इरेज कर देते हैं, यहीं पे बना देते हैं। तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा हुआ था वही लिखेंगे, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
ना, ये वाला और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों फॉर्मूला पे हो जाएगा क्या, 1 बन जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप इन सबको अलग करिएगा, इन सबको अब अगर हम अलग अलग करें तो लिख सकते हैं इसको 1/1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 बन जाएगा। और 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो सकता है, 1/cos तो हम लोग बोलते हैं सेक थीटा और 1/sin क्या होता है, कॉसेक थीटा और प्लस ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपका आ गया RHS। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो ये जो है हमको लाना है ये वाला लेकर और ये हम लोग यहाँ तक जाएंगे, प्रूफ करेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले LHS हम लोग ले लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। हम क्या करेंगे, सेक को हम कॉस बनाएंगे, यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस लिख सकते हैं। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। नीचे में भी 1/cos करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो cos a प्लस का 1 हो जाएगा और नीचे में क्या होगा, नीचे में 1/cos हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई कॉस। तो अब हम RHS को लेते हैं, RHS को लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, RHS में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, जो कि पहले से ही लिखा हुआ है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ऐसा क्यों लिखे हम, क्योंकि हम इसको तोड़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए हम इसको ऐसे तोड़े हैं। और नीचे में 1 माइनस कॉस ए है, तो ये पार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिएगा कि LHS जो था, जो हम लोग लाए थे cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, ये बराबर हो गया RHS के, LHS RHS बराबर हो गया। हैंस ये क्या हो गया, हम लोग का सिद्ध हो गया, प्रूफ कर दिए हम लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरसामिक कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, तो ये दोनों प्रूफ करना है कि ये बराबर होगा। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सभी में हम साइन से डिवाइड करेंगे, सभी में हम साइन से डिवाइड करेंगे, यानी कि cos
कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई, नीचे भी करेंगे साइन से डिवाइड, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ना अब देखिएगा ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो के 1 हो जाएगा, और ये 1 बाई साइन जो है साइन ए, ये कॉस बन जाएगा, कॉसिक बन जाएगा। कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, ये कॉट ए बन जाएगा। कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसिक ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। ना अब यहाँ पे कॉट ए और प्लस कॉसिक ए माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 को लिखा जा सकता है कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। ना यहाँ पे हम कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम तोड़ेंगे, कॉसिक ए प्लस कॉट ए और कॉसिक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। अब आप देखिएगा यहाँ पे कॉट ए और इसमें भी कॉट ए प्लस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसिक ए दोनों सेम है, इसलिए हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसिक ए ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस का यहाँ हो जाएगा 1 सॉरी यहाँ पे -1 नहीं, यहाँ पे -1 नहीं,
यहाँ पे 1 होगा कॉमन, इसमें से होगा क्या, 1 होगा कॉमन, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और माइनस का कॉसेक ए प्लस का कॉट ए और डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये पार्ट, नीचे वाला ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या है यहाँ पे बचा यहाँ पे लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बराबर हो गया RHS के, ये RHS के इक्वल डाल, तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो इस पे रूट चढ़ा हुआ है, LHS में क्या है, रूट चढ़ा हुआ है, तो ये है रूट वाला पार्ट LHS में, और RHS में sec a प्लस tan a है। तो LHS को लेते हैं और रूट हटाने का कोशिश करते हैं। तो रूट हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इनटू ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। जो ऊपर में लिखें वही हम नीचे लिखेंगे, और ये चूँकि माइनस था, नीचे में डिनोमिनेटर इसका माइनस था, इसलिए प्लस से हम गुना किए इसको। तो ऊपर में जब गुना करेंगे तो दोनों सेम है, तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज रूट 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऊपर तो सेम ही रहेगा, साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का रूट। तो कॉस स्क्वायर ए रूट में है, तो ये बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर जो है, स्क्वायर और रूट यहाँ से कैंसिल होगा, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए बाहर आ जाएगा, और इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक ए होता है, और प्लस साइन ए बटा में कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, जो कि बराबर हो गया क्या, RHS के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे RHS को लेते हैं। RHS में यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा को। LHS को लेते हैं, LHS इक्वल टू साइन थीटा को हम कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें से नीचे में जो डिनोमिनेटर है कॉस कॉमन लेते हैं इसमें से, तो कॉस थीटा कॉमन लेने पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, अब क्या करेंगे,
साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो साइन थीटा ब्रैकेट ब्रैकेट 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों से, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 2, ये वाला क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ऊपर नीचे देखिएगा ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, जो कि इक्वल हो गया RHS के। तो ये भी प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेते हैं। साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस ए यानी कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ना आप देखिएगा ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, बन के साथ मिलके 1 हो जाएगा, और ये पार्ट और ये पार्ट, ये साइन ए है और ये कॉसेक है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ से 2 निकलने वाला है और यहाँ से भी 2 निकलने वाला है। तो 1 प्लस यहाँ से 2 और यहाँ से 2 यानी कि 4, और प्लस यहाँ कॉसेक ए है, कॉसेक स्क्वायर ए है ये, तो इससे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी हम 1 और 4 5 और 1 6 और 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि RHS के इक्वल हो गया। कॉसेक ए, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए
सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos माइनस cos ए। नाउ साइन ए और एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, साइन ए कॉस ए, ऊपर में क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए और यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। इस कॉस से हम एक कॉस यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, क्रॉस कटेगा और इस साइन से एक ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम RHS को ले लेते हैं, तो RHS में क्या है, 1/10 है, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन, 10 को लिख सकते हैं क्या, साइन ए बटा में कॉस ए, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। एलसीएम लेके ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा कितना, कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई, नीचे में एलसीएम अगर लें तो ये साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से ऊपर वाला पार्ट तो कॉस ए इंटू साइन ए रह जाएगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई साइन ए रह जाएगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को बराबर करना है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है 1/कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर को 1/साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, जो कि इक्वल है RHS के ना। वन अब सेकेंड को हम देखते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कॉस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए लिख सकते हैं 10 को, और 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए ये लिख सकते हैं कॉट को का होल स्क्वायर, और कॉस ए साइन ए माइनस डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये एलसीएम लेने पर हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई
साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए का होल स्क्वायर। ना कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए इनटू साइन ए ऊपर चला जाएगा साइन ए और कॉस ए नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस रिमाइंडर आ जाएगा और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो साइन ए बटा में कॉस ए होता कितना है, टेन ए, तो माइनस टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन ए स्क्वायर, जो कि RHS के इक्वल है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।